Hello children, welcome back to my channel. My name is Abhimanyu Singh and I hope that you all are doing well. And now let us see children, आज हमें क्या पढ़ना है. Today we have to learn, today we have to understand and learn. हमें समझना है values of trigonometric functions, values of trigonometric functions at some specific angles, and those specific angles are 0 degrees, 30 degrees, 45 degrees, 60 degrees and 90 degrees. If you wish to convert them into radians, right, then 0 is 0 radians, 30 degrees into pi by 180, so 30 will cancel out 180 6 times, so pi by 6. Similarly it will be pi by 4, pi by 3 and pi by 2. These are in radians, always remember. So now we will begin by starting with the first trigonometric function that we know by the name of sine theta, or sine with the angle. So for sine theta, to start with, we have this unit circle again. ये हमें children दिख रहा है unit circle यहाँ पे. So this is the unit circle with the center O, and the center is placed at origin. Let these be the coordinates or the points where the circle intersects the axis C and the fourth point D. Let the coordinates of a let क्या जब ये यूनिट सर्कल है तो एक ही कोऑर्डिनेट्स तो कंपल्सरीली क्या होंगे 1 and 0, 0 1 B के होंगे. C के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे चिल्ड्रन? -1 0, और D के कोऑर्डिनेट्स होंगे x y एक्सिस पे x होता है 0 और -1. आई होप ये समझ में आ रहा होगा सबको. तो अभी हमें शुरुआत करनी है साइन 0 से. तो अगर हम 0 डिग्री पर साइन की वैल्यू देखेंगे, राइट, so let us start with sine 0 degree, sine 0 degree और 0 radians. तो यहाँ पर हमारा हुआ करता था एक सर्कल पे, सर्कल के पेरीफेरी या हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस पर, सर्कल की लेंथ पर हम एक पॉइंट लेते थे P, राइट, जो जिसके कोऑर्डिनेट्स होते थे x, y, O से फिर हम P को कनेक्ट करते थे, राइट. O से हम सॉरी स्ट्रेट नहीं आ रही है ये, O से P को हम कनेक्ट करते थे, फिर P से हम एक x एक्सिस पर एक क्या ड्रॉप करते थे चिल्ड्रन? परपेंडिकुलर, सो दैट टू मेक द ट्रायंगल. ये थी x एक्सिस. थी क्या है x एक्सिस? ये पॉजिटिव y है, ये नेगेटिव y है. तो यहाँ पे थीटा इज द एंगल, एक्यूट एंगल है यहाँ पर. थीटा इज दिस एंगल. एंड राइट नाउ जो थीटा है, दिस थीटा इज 0, राइट. साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन दिस थीटा इज 0 डिग्रीज. तो जैसा कि मैंने चिल्ड्रन बोला था, अगर हम उस मॉडल पे जाते हैं जो लास्ट वीडियो में भी देखा था हमने इस मॉडल को, तो यहाँ पर ये पॉइंट P है, और एंगल की अगर हम बात करते हैं तो लेट मी मेक एन एंगल. सॉरी नॉट दिस, आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम, हाँ, यू कैन सी दिस. लेट मी रिमूव द लेबल. यू कैन सी दिस एंगल इन द सेंटर, green one. This is the r theta for now.
and this point P is rotating, P is moving around the circumference of this unit circle. तो P नीचे आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि थीटा को ज़ीरो होना है, थीटा को ज़ीरो होना है, तो थीटा यू कैन सी दिस ग्रीन एंगल in between, this is getting diminished moment after moment as I am taking down point P towards the x-axis. और जैसे जैसे हम P को नीचे लेके आते जा रहे हैं तो परपेंडिकुलर जो होता है PM, यू कैन सी दिस PM लेंथ, ये जो परपेंडिकुलर है ये भी अपने आप चिल्ड्रन नीचे जा रहा है, राइट? यू कैन सी दिस परपेंडिकुलर गोइंग डाउन एंड सिंस इट विल वैनिश, जब थीटा ज़ीरो होगा तो परपेंडिकुलर भी टेंड्स टू ज़ीरो होगा. व्हेन थीटा टेंड्स टू ज़ीरो तो परपेंडिकुलर भी ज़ीरो हो जाएगा, और परपेंडिकुलर बिल्कुल वैनिश हो गया, थीटा ख़त्म हो गया, थीटा बचा ही नहीं, थीटा इज़ ज़ीरो, परपेंडिकुलर इज़ ज़ीरो. सो साइन थीटा की डेफिनेशन होती है, रेशियो था ये 10th क्लास में, तो रेशियो से ही समझ लेते हैं इसको. तो साइन थीटा की डेफिनेशन होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर वैनिशेस, ज़ीरो अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कुछ भी रखो तो ज़ीरो अपॉन हाइपोटेन्यूज इज़ ज़ीरो. तो दैट इज़ वाई ये हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था, यूनिट सर्कल की हेल्प ली थी हमने, और यहाँ पे ए पे पी कोइंसाइड कर जाता है, ऐसा कुछ सीखा था. जो नहीं सीख के आए हैं वो देखेंगे इस वीडियो को और इससे पहले वाले वीडियो को. तो P यहाँ पे कोइंसाइड करता था, और P के कोऑर्डिनेट्स को हम कैसे लिखते थे? cos x एंड sin x, ऐसे लिखा करते थे. sin x की वैल्यू हुआ करती थी यहाँ पे, ये a था, ये परपेंडिकुलर की लेंथ b थी, तो b sin x था हमारा, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स थे a, b, दैट इज b वॉज ज़ीरो. व्हेन थीटा इज ज़ीरो b वॉज ज़ीरो, sin थीटा इज ज़ीरो व्हेन थीटा इज ज़ीरो होता है. तो सी दैट इज़ वाई साइन थीटा इज ज़ीरो. आई होप ये समझ में आ गया होगा चिल्ड्रन, राइट? उसके बाद हम कॉस, सारे रेशियोज़ की हम बात कर लेते हैं इस 0 डिग्री पर, ठीक है? तो सेकंड है कॉस, सेकंड रेशियो इज कॉस रेशियो. कॉस को कोसाइन भी बोलते हैं, कोसाइन से ही कॉस आया है. तो कॉस थीटा या कब? जब थीटा होगा हमारा 0 डिग्रीज पर. तो कॉस की डेफिनेशन क्या होती है? बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो एडजेसेंट साइड क्या है थीटा के लिए? ए इज़ द एडजेसेंट साइड, राइट? ए इज़ द एडजेसेंट साइड. इसको एक्स वाई से हटाकर हम इसको ए और बी ही कर देते हैं. पी को हम ऐसे भी लिखते थे, याद करो क्या लिखते थे, याद आया होगा, नहीं आया तो पिछले वीडियो में जाके याद कर लेना. तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड दिस इज़ द हाइपोटेन्यूज विच यू कैन सी, ये हाइपोटेन्यूज है. तो जैसे थीटा एकदम बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा तो बेस रेडियस के इक्वल हो जाएगा, राइट? जो बेस होगा, बेस बिल्कुल रेडियस के इक्वल हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज इट विल फॉल डाउन ऑन दिस रेडियस. तो थीटा के ज़ीरो होने पे क्या होगा? हाइपोटेन्यूज और बेस क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, जिसके चलते बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कैंसिल होके क्या देंगे? 1/1, दैट इज़ 1 फाइनली. इसको हम मॉडल से भी समझ सकते हैं. सी हाउ टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दैट मॉडल. और अगर मॉडल से नहीं भी समझना है तो यहाँ पे दिख रहा है ये होता हुआ, यू कैन सी पी इस पे गिरेगा आकर ए पर, पी और ए दे विल बिकम 1, पी एंड ए एक ही पॉइंट हो जाएंगे. तो पी के कोऑर्डिनेट्स होते थे cos x sin x. तो cos x की बात करेंगे हम एब्सिसा की, तो इसका एब्सिसा, पी का एब्सिसा है cos x, ए का एब्सिसा है 1. तो cos x हो जाएगा 1 जब x होगा 0, जब थीटा होगा 0, ठीक है? तो
यहाँ पे भी x दिख रहा है और यहाँ पे हमें एंगल थीटा दिख रहा है, तो आई होप कन्फ्यूजन ना हो, इसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ भाई, थीटा ही लिख देते हैं यहाँ पर, ताकि कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कॉस थीटा एंड साइन थीटा, क्योंकि x तो x एक्सिस में यूज़ हो चुका है ना वेरिएबल, ये x है, ये y है, ये x डैश, ये y डैश। तो cos थीटा एंड sin थीटा, तो cos थीटा हो जाएगा 1 अकॉर्डिंग टू दिस, cos थीटा हो जाएगा 1, और कब होगा ये, जब p और a कोइंसाइड कर जाएंगे, और कोइंसाइड करेंगे तो cos थीटा 1 होगा व्हेन थीटा इज 0, तो cos 0 1 होता है। मॉडल से समझना है तो हम मॉडल से भी समझ सकते हैं इस चीज़ को, सी हाउ। तो ये रहा तुम्हारा पॉइंट P, जब P बिल्कुल नीचे गिरेगा, यू कैन सी, तभी तो जाके तुम्हारा बीच का जो सेंट्रल एंगल है ग्रीन कलर का, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और बेस और हाइपोटेन्यूज इक्वल हो जाएंगे, जिसके चलते दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल होके 1 देंगे, दैट इज़ वाई, इसी वजह से cos 0 क्या होता है, cos 0 1 होता है। अब साइन और कॉस ही तो निकालने होते हैं, बाकी टेंजेंट वगैरह तो अपने आप ही आ जाते हैं। तो टेंजेंट ऑफ थीटा वैन थीटा इज 0 डिग्रीज, तो ये होगा साइन 0 बाय कॉस 0, दैट इज 0/1 विच इज 0। फिर फोर्थ रेशियो होता है साइन कॉस टैन, और फिर इनके रेसिप्रोकल चालू करते हैं, साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट, तो कोसेकेंट को शॉर्ट में एब्रीविएट करके कोसेक थीटा लिखते हैं, पता है ये तो सबको, 10th क्लास से पढ़ के आए, नहीं भी आएंगे तो 10th क्लास वाला मेरा वीडियो देख लेना। तो कोसेक थीटा यानी कोसेक थीटा है 0, ये होगा साइन का रेसिप्रोकल, साइन 0 का रेसिप्रोकल 1/sin 0, मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ एक ही लाइन में, 1/sin 0, 1/sin 0, साइन 0 तो होता है 0, तो 1/0, अब 0 से डिवाइड करेंगे 1 को, पता नहीं कितनी बार जाएगा, इट इज़ इनडिटर्मिनेट। आज तक तो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर्स भी ये पता नहीं लगा पाए हैं कि 0 से डिवाइड करने पर कोई नंबर क्या देता है। तो दैट इज़ वाई वी इन शॉर्ट वी राइट एज इन्फिनिटी, या फिर हम बोल देते हैं अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड, बेटर है नॉट डिफाइंड लिखा जाए इस चीज़ को। 1/0 is not defined, so cosec 0 is not defined. Similarly sec 0 की बात आएगी, sec theta, sec 0 degrees, तो ये होगा 1/cos 0, cos 0 होता है 1/1 which is 1। फाइनली आता है कोटेंजेंट cot थीटा, तो cot 0 विच इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट 0, ये हम सब पढ़ चुके हैं 10th क्लास में, और tan 0 0 होता है, वापस से वही वाली चीज़ हो गई कि भाई नीचे आ गया 0 तो नॉट डिफाइंड। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट विच एंगल वी हैव been successful in determining the values. Why not to tabulate these values? तो बेटर होगा इसको टैबुलेट करते हैं, चलो राइट, लेट मी मेक अ टेबल, फटाफट एक टेबल बना लेते हैं और इनको टैबुलेट करना स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या क्या चाहिए, इंसर्ट एंगल चाहिए होंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 6 रेशियोज, तो 6/6 का, so this is the table। जो भी कम ज़्यादा होगा देख लेंगे। तो सबसे पहला है हमारा यहाँ पे लिखा जाएगा, दो चीज़ें चलेंगी इधर, नीचे तो चलेगा साइन कॉस टैन, साइन थीटा कॉस थीटा टेंजेंट थीटा कोसेकेंट
सेकेंड एक रो कम पड़ गई है, तो नीड नॉट वरी अबाउट, लेट अस इंसर्ट वन मोर रो, कोटेंजेंट ऑफ थीटा। देखो कोटेंजेंट बोला, कॉट एन आ गया, तो थीटा नीचे है और सॉरी रेशियोज नीचे हैं, टी रेशियोज, अभी तो रेशियो फिर फंक्शन, तो बेटर है रेशियो लिख दो यहाँ पे, वैसे तो फंक्शंस होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फंक्शन भी लिख देना, इट इज़ अप टू यू। और यहाँ पे थीटा की वैल्यूज़ राइट पे, तो थीटा क्या क्या वैल्यूज़ अटेन करेगा, 0 डिग्रीज देखा हमने, फिर हम देखेंगे 30 डिग्रीज, फिर हम देखेंगे ये, फिर हम देखेंगे वो, और फाइनली हम देखेंगे 90। हो सकता है किसी किसी चिल्ड्रन, किसी कुछ बच्चों ने 9th या 10th क्लास में सब पढ़ लिया हो, इट इज़ ऑब्वियस। अब ज़रा सा हम टैली करते हैं, हमने देखा था क्या कि साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, टेंजेंट 0 0 होता है, कोसेकेंट होता है साइन का इन्वर्स नॉट डिफाइंड, सेकेंड होता है कॉस का इन्वर्स विच इज़ 1, और कोटेंजेंट होता है टैन का इन्वर्स, टैन का रेसिप्रोकल विच इज़ नॉट डिफाइंड। सो ये हमने वैल्यूज़ अभी सीखी डिराइव करना, 0 1 0 नॉट डिफाइंड, 1 है नॉट डिफाइंड, यू कैन सी। अब आते हैं हम पहले 90 डिग्रीज कर लेते हैं, फटाफट हो जाएगा, 0 के बाद 90 इमीडिएटली कर लेते हैं, बिल्कुल सिमिलर है, मॉडल से हो जाएगा। तो अगर P 90, ये जो ग्रीन वाला एंगल दिख रहा है, अगर इसे हमें 90 तक पहुंचाना है तो मुझे P को पूरा ऊपर तक खींच के लेके जाना पड़ेगा, और ये इसको B से कोइंसाइड करवाना पड़ेगा, और कोइंसाइड करवाने पर हम देखेंगे कि जो परपेंडिकुलर है और ये जो OB है, OB इज़ द लेंथ ऑन द y एक्सिस, पॉजिटिव साइड ऑफ y एक्सिस। तो ये जो हाइपोटेन्यूज है या ये परपेंडिकुलर है, वो बिल्कुल हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर ये सब एक जैसे ही हो गई हैं, राइट। और साइन की डेफिनेशन क्या होती है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज से बराबर की लेंथ हो गई ना, यहाँ पर देखो यू कैन सी परपेंडिकुलर तो वही है, तो परपेंडिकुलर सॉरी हाइपोटेन्यूज तो वही है, रेडियस, हाइपोटेन्यूज और रेडियस ही h, परपेंडिकुलर बढ़ता जा रहा है, जी इज़ द परपेंडिकुलर, जी है ना परपेंडिकुलर, यहाँ पे देखो फिगर में, जी इज़ द परपेंडिकुलर, जी बढ़ता जा रहा है, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज बराबर होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि साइन थीटा 1 हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। कब कैंसिल कर देंगे, जब थीटा क्या होगा, 90 डिग्रीज होगा। तो यहाँ पे हमने देखा, हम देख रहे हैं एट थीटा इज़ इक्वल्स टू 90 डिग्रीज़, क्या होने वाला है यहाँ पर, क्या हो चुका है कि भाई साइन 90 तो 1 होता है, साइन 90 इज़ 1। कोसाइन क्या होगा भाई, कोसाइन अगर हम, मुझे उस मॉडल से नहीं समझना है, तकलीफ़ हो रही है मुझे या तुम लोगों को तकलीफ़ हो रही है उससे समझने में, तो यहाँ पे तो तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाई अगर हम इस यूनिट सर्कल की हेल्प लेंगे तो P को भी तब भी मुझे घुमा के ऊपर तक यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, और फिर मैं ट्राइंगल, हमारा ट्राइंगल यहाँ पर मुश्किल में आ जाएगा, क्योंकि एक ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो लगाने के लिए एक एंगल तो 90 का होना ही चाहिए, तो दूसरा थीटा भी 90 का हो जाएगा, तो तीसरा एंगल कहाँ जाएगा। इसीलिए हम बेटर है कि बच्चों के जैसे ना समझें बार बार इसको, ट्राइंगल की हेल्प से हम यूनिट सर्कल की हेल्प से ही समझें, पॉइंट को रोटेट करवा के समझें तो ही अच्छा होगा। तो जब पॉइंट P और B कोइंसाइड कर जाएंगे तो cos x हो जाएगा 0 और sin x हो जाएगा 1, तो sin x यानी sin 90 1 हो जाएगा, cos x, मेरे मुंह से x निकल रहा है तो थीटा समझ लेना उस चीज़ को, राइट। तो cos थीटा हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे 0, क्योंकि बेस बिल्कुल वैनिश हो चुका है ना, ये देखो ये एब्सिसा है 0, और एब्सिसा ही तो क्या होता है cos थीटा,
सर्कल पे कोई भी पॉइंट है तो उसका एब्सिसा हमेशा क्या होता है, कॉस थीटा, और ऑर्डिनेट क्या होता है, साइन थीटा। ये हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। और चूँकि हम पढ़ चुके हैं तो कॉस थीटा बिल्कुल होगा 1 जब थीटा होगा, सॉरी कॉस थीटा होगा 0, दिख रहा है यहाँ पे, कॉस थीटा होगा 0 जब थीटा होगा 90, क्योंकि बेस रेशियो पे भी जाओगे तब भी बेस तुम्हारा वैनिश हो चुका है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि cos 90 डिग्रीज इज़ 0 बिकॉज देर इज़ नो बेस, है ना। देखो बेस सिकुड़ता जा रहा है, अगर हम मॉडल में जाके देखते हैं तो ये बेस है तुम्हारा ओ एम इज़ योर बेस चिल्ड्रन। और जैसे जैसे पी ऊपर जाएगा एंगल बढ़ता जाएगा, थीटा 90 तक पहुँचेगा तो बेस ओ एम श्रिंक होते 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 ज़ीरो ही हो जाएगा, और ज़ीरो अपॉन कुछ भी करोगे तो ज़ीरो ही आएगा। दैट इज़ वाई cos 90 इज़ इक्वल टू साइन 0, दैट इज़ 0। अब साइन आ गया, कॉस आ गया, तो तकलीफ़ तो होनी ही नहीं चाहिए, सब कुछ आ जाएगा। इसके बाद टेंजेंट 90, tan 90 होता है साइन 90 बाय cos 90, दैट इज़ 1/0, और 1/0 तो भाई नॉट डिफाइंड हो गया। फिर आ गया तुम्हारा कोसेकेंट एट 90, साइन का रेसिप्रोकल तो 1 का रेसिप्रोकल 1, सेकेंड कॉस का रेसिप्रोकल है ये, सेकेंड ऑफ 90, तो 1 अपॉन cos 90 दैट इज़ 1 अपॉन 0, दैट इज़ अगेन नॉट डिफाइंड। और फाइनली आता है cot 90 यानी tan 90 का रेसिप्रोकल। तो tan 90 था 1/0, तो cot 90 करेंगे 0/1, तो 0/1 इज चिल्ड्रन क्या होगा, 0 होगा। बात आई समझ में। तो इन वैल्यूज़ को क्यों ना टेबल में रख देते हैं। तो साइन थीटा जब थीटा 90 है, राइट, जब थीटा 90 है तो साइन 90 कितना होता है, 1, कुछ ज़्यादा थिक हो रहा है ये। तो साइन 90 है 1, कॉस पे 90, कॉस 90 पे देखना है, तो कॉस 90 बेस पूरा ख़त्म हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा 0। टैन वो भी कहाँ पे देखना है, 90 पे, नॉट डिफाइंड, क्योंकि साइन बाय 1/0 नॉट डिफाइंड। कोसेक होता है साइन 90 का रेसिप्रोकल 1, सेक होता है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, और कॉस थीटा यानी कॉस 90, तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। और कोटेंजेंट, तो टेंजेंट एट 90 नॉट डिफाइंड मतलब भाई 1/0 वाली फॉर्म, तो 1/0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा चिल्ड्रन, 0/1 विच इज़ 0, राइट। सो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू लर्न। 0 पे हो गया, 90 पे हो गया, ये तो पहले भी हो चुका था, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी। तो वी हैव टू मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक नाउ। सी, अब आ जाते हैं हम, थीटा लेते हैं, चलो 645, पहले 45 ले लेते हैं, थोड़ा सा इजी रहेगा 45 पे पहले। एट थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्रीज, तो 45 डिग्रीज ले लिया, तो वाई नॉट टू टेक दिस सर्कल अगेन। तो यूनिट सर्कल मुझे दोबारा लेना पड़ेगा। लेट मी सेलेक्ट द सर्कल। सिलेक्शन तो अभी नहीं हो रहा है, तो लेट अस मेक इट। This is the unit circle with axis going through this circle right through the center.
तो ये आ गया यूनिट सर्कल वापस से हमारे पास, जिसकी कॉपी बना लेते हैं। लेट अस मेक अ कॉपी, बार बार ज़रूरत पड़ेगी इसकी। तो नाउ सी, चलो अब हम आ गए हैं 45 डिग्री पे। तो पॉइंट वही है तुम्हारा, पॉइंट्स वही रहेंगे। यहाँ पे P रहेगा हमेशा, समझने के लिए यहाँ A रहेगा, यहाँ पे O रहेगा, सेंटर रहेगा, यहाँ B रहेगा, यहाँ C है, ये घर है D का। तो A के कोऑर्डिनेट्स होंगे, यूनिट सर्कल की बात चल रही है ये। दिस इज़ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट, 1 0, y एक्सेस पर 0 1, ये होगा -1 0, और D है 0 -1। क्या करते थे चिल्ड्रन, हम सेंटर से P को कनेक्ट किया करते थे और P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते थे x एक्सिस पे, विच वी कॉल बाय द नेम PM ओवर x एक्सिस। तो लेबल लगा देते हैं, ये x एक्सिस है, ये y है, वो समझ जाना, x डैश है, y डैश है। तो थीटा 45 लेना है मुझे। तो ये वाला एंगल चिल्ड्रन 45 है, ये वाला एंगल 45 यानी π/4। तो π/4 लिखूँ रेडियंस में या मैं 45 डिग्रीज़ में लिखूँ, बात एक ही होगी। दिस इज़ 90, रिमेंबर, डू नॉट फॉरगेट। ये मैंने कलर कर दिया पूरा यहाँ पे इसको, दिस इज़ 90 डिग्रीज। तो अगर ये 45 है एक राइट एंगल ट्राइंगल में, इफ एंगल O इज़ 45, एंगल M इज़ 90, तो 45 + 90 हो गए 135। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी थर्ड एंगल का मेजर भी कितना होगा चिल्ड्रन, π/4, 45 डिग्रीज ही होगा, राइट। जिसके होने की वजह से OM और PM आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल दिख रहा है ना, ये दो एंगल्स इक्वल हैं। तो साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो π/4 इज इक्वल्स टू π/4, देयरफॉर OM इज इक्वल्स टू PM। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख दूंगा कि भाई एज by assumption as angle AOP has to be taken as π/4 radians, therefore by angle sum property of the triangle, by angle sum property of triangle OPM, हम देखते हैं यहाँ पे कि एंगल ये जो P है, एंगल OPM वो भी हो जाएगा π/4 डिग्रीज का, जिसके चलते दिस विल बिकम एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, देयरफॉर OM बिकेम इक्वल टू PM। बट एक चीज़ हमें चिल्ड्रन पता है, क्या पता है हमें, ये पता है कि OP इज इक्वल टू 1 यूनिट। और P के कोऑर्डिनेट्स हमें अच्छे से पता है। P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कितना इंक्लाइंड है OP, π/4 रेडियंस पर इंक्लाइंड है। तो P के कोऑर्डिनेट्स होंगे cos थीटा आता है ना, थीटा कितना है यहाँ पर π/4, और sin π/4। देखो फटाफट आ जाएगा यहाँ पर, कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। cos के साथ हमेशा थीटा लिखा जाता है, तो कभी कभी x भी लिख देते हैं, इसमें कोई घबराने वाली डरने वाली बात नहीं है। इट डिपेंड्स, अगर x को यूज़ कर लिया है तो x को दोबारा ना यूज़ किया जाए, थीटा कर लिया है तो थीटा को दोबारा यूज़ ना किया जाए, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, गलतियां सबसे होती हैं। तो यहाँ पर कोसाइन जो होता है, मैंने बोला था कोसाइन हमेशा क्या होगा, बेस की लेंथ होगी, A होगा कोसाइन, और परपेंडिकुलर की लेंथ होगी B, जो कि होगा साइन। तो P मतलब इधर है A, उधर है B। अगर A और B की वैल्यू आ गई तो साइन 45 आ जाएगा, cos 45 आ जाएगा। ठीक है, यही तो करना है यहाँ पर। देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, by Pythagoras theorem, OP square
इज इक्वल्स टू ओ एम का स्क्वायर प्लस पी एम का स्क्वायर। तो ओ पी स्क्वायर, तो ओ पी तो भाई 1 है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और ओ एम और पी एम तो आपस में बराबर हैं, तो उसके लिए मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ ओ एम का स्क्वायर या पी एम का स्क्वायर। तो इट इम्प्लाइज दैट ओ एम स्क्वायर कितना होगा 1/2 तो इसका मतलब हुआ ओ एम कितना हुआ 1/√2 और पी एम भी तो चिल्ड्रन इतना ही होगा 1/√2 क्योंकि ओ एम और पी एम आपस में क्या है इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि साइन 45 बोलूँ या मैं π/4 बोलूँ या मैं cos π/4 बोलूँ या 45 बोलूँ, इनकी वैल्यूज़ क्या आ रही हैं। ओ एम है ए, पी एम है बी, ए और बी बराबर हैं आपस में एज ए इज इक्वल्स टू बी। राइट, तो टेंजेंट एट 45 क्या होगा, रिमेनिंग रेशियोज़ की बात कर लेते हैं। साइन 45 बाय कॉस 45 1/√2 बाय 1/√2, तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे गिविंग यू 1। कोसेकेंट क्या होगा, कोसेक 45 या कोसेक π/4 क्या होगा, डिग्रीज है ये, तो √2 हो जाएगा। सेक 45 cos 45 का रेसिप्रोकल वो भी होगा √2, और कॉट 45 tan 45 का रेसिप्रोकल दैट इज 1। वाई नॉट टू असाइन दीज वैल्यूज़ इन द टेबल, तो टेबल भी डेवलप होती जा रही है हमारी। 45 का भी वर्क हो गया। साइन 45 होता है 1/√2 1/√2 1 √2 √2 एंड 1। बचा है 30 एंड 60 एंड दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। सी हाउ। तो वापस से इस यूनिट सर्कल की हेल्प चाहिए मुझे, तो व्हाई नॉट टू गेट इट बैक। फटाफट से लेके आ गए इसको हम। अभी साथ में ये सेक 90 भी आ चुका है, तो उसको दोबारा बना लेते हैं। लेट अस मेक इट अगेन, फटाफट बन जाएगा। ठीक है, तो दिस इज इसी में हमारा 30 60 सारा काम इसी में ही हो जाएगा। पहले 60 देख लेते हैं। बड़ा एंगल है ना 60 30 से, इसलिए बड़ा एंगल बनाने में आसानी होती है। तो ये है दिस पॉइंट इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दैट इज डी, this is origin, that is P, with the values, with the coordinates cos π/3 and sin π/3. When the angle made by this terminal side, terminal line segment और terminal ray बोलेंगे इसको, OP को किससे, x एक्सिस के साथ, this is π/3। ये एंगल कितना है, ये एंगल है चिल्ड्रन π/3 का। ये 90 डिग्री है, दिख रहा है ये, एंड दिस इज m। तो जब ये 60 है, ये 60 है यानी π/3 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा 30 होगा, क्योंकि 90 + 60 इज 150, और बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ये 30 होगा। दैट मीन्स 30 को हम रेडियंस में क्या लिखते हैं, π/6 लिखते हैं। तो इसीलिए ये होगा, इट विल बी π/6। 6 × 10⁻⁶
सो एट थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्रीज। हमें फिगर आउट करना है कि साइन 60 क्या है, कॉस 60 क्या है, एंड सो ऑन। सो वाई नॉट टू डू सम कंस्ट्रक्शन, एक कुछ कंस्ट्रक्शन करके हम देखते हैं। यहाँ पे हम P को A से ज्वाइन करके देखते हैं। लेट अस कनेक्ट P विद A। P को जब हमने A से कनेक्ट किया यहाँ पर, राइट, तो हम जानते हैं OA इज़ द रेडियस, OP इज़ ऑल्सो द रेडियस। इसका क्या मतलब हुआ चिल्ड्रन कि OP जो लेंथ है, OP जो ये लेंथ है वो OA के बराबर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कनेक्ट AP, फिर हम लिखेंगे एज OP इज इक्वल्स टू OA, दे बोथ आर रेडियाई, देयरफॉर दे आर इक्वल, एंड सिंस दे आर इक्वल तो ये वाला एंगल जो होगा वो एंगल P और एंगल A, ट्राइंगल का एंगल P बात कर रहा हूँ मैं, तो एंगल P और एंगल A बराबर होंगे। 160 का है, तो जब 160 का है और रिमेनिंग दो बराबर हैं तो ये रिमेनिंग दो में से एक भी कितने का होगा, 60 और 60 का ही होगा। कैसे होगा, इन ट्राइंगल सी, इन ट्राइंगल ओ ए पी एंगल O कितना है, π/3 या फिर 60 डिग्रीज। एंगल A और एंगल P बराबर हैं। क्यों बराबर हैं, क्योंकि एंगल्स इक्वल टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल, एज ऐसा। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल O प्लस एंगल P प्लस एंगल A इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। तो एंगल O है तुम्हारा 60, चोजन, इट वॉज चोजन बाय अस टू बी 60। भाई हमें 60 पे तो फाइंड करना है ना, P और A तो बराबर हो गए ना यहाँ से, तो ट्वाइस ऑफ एंगल P बोलूँ या ट्वाइस ऑफ एंगल A बोलूँ, बात एक ही हो जाएगी, P प्लस P या फिर A प्लस A। और ये कितना हो गया 180, तो ट्वाइस ऑफ एंगल P कितना होगा 120। तो एंगल P बोलूँ या फिर हम एंगल A बोलें तो 60 डिग्रीज, राइट। गलत तो हो नहीं सकता इसमें कुछ अभी फ़िलहाल, तो ये भी 60 है, वो भी 60 है। 60 में से एक रेड वाला π/6 है यानी 30, तो ये भी भाई 30 होगा, ये भी π/6 ही होगा रिमेनिंग वाला। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल आ गया हमारे पास, सारे एंगल 60 60 60 सब कुछ 60 है। तो ये जो एंगल ट्राइंगल है OAP, देयरफॉर ट्राइंगल OAP इज इक्विलेटरल, इज इक्विलेटरल। इससे हेल्प क्या मिलेगी, इससे हेल्प हमें ये मिलेगी कि PM हो जाएगा परपेंडिकुलर, और किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वो मीडियन भी होता है। मीडियन क्या होता है, साइड को, अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करने वाली एक लाइन सेगमेंट होती है जो एक वर्टेक्स से गुजरती है। तो P से निकलने वाला एक ऑल्टीट्यूड है जो कि मीडियन का भी रोल प्ले कर रहा है। तो जितना OM है उतना ही AM है। तो O से A था 1 यूनिट, क्योंकि ये क्या था, रेडियस था 1 यूनिट ईच। तो OM कितना होगा, हाफ यूनिट्स। OP कितना होगा 1 यूनिट, OP है 1 यूनिट। OM कितना होगा, हाफ यूनिट। तो OM तो आ गया हमारे पास। तो OM याद करो, बेस ही तो होता है ना, जो बेस होता है ये A जो होता है यही तो कोसाइन ऑफ थीटा होता है। थीटा है 60 डिग्रीज, तो cos 60 होगा A कितना है, हाफ, राइट। तो मैं P को इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, हाफ। एक चीज़ तो आ गई हमारे पास, cos 60 तो आ गया सक्सेसफुली हमारे पास भाई, cos 60 डिग्रीज तो आ गया हाफ। अब sin 60 कैसे लेके आए, sin 60 मतलब ये P से M परपेंडिकुलर की लेंथ यानी B, P से ये जो P से जो M दिख रहा है, ये दिस लेंथ इज द वैल्यू ऑफ sin 60।
अब ये कैसे आएगी, दिस लेंथ बी, हाउ विल यू ऑब्टेन, इजंट इट द परपेंडिकुलर ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल? सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, by Pythagoras theorem, in triangle POM, in triangle POM, PM का जो स्क्वायर होगा, मैं फटाफट लिख रहा हूँ, वो क्या होगा, OP का स्क्वायर माइनस OM का स्क्वायर। और OP और OM हमें ये दोनों चीज़ें पता है, 1 का स्क्वायर 1, OM का स्क्वायर 1/4, तो ये होगा 3/4। तो PM कितना हो जाएगा, √3/2। अभी हमारे माइंड में कुछ क्वेश्चन चल रहे होंगे कि भाई हमने तो क्लास 10 में सीखा था ना, प्लस माइनस आता है, तो ये प्लस माइनस मैं यूज़ क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सीधी सी बात है, अभी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं और यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में A ले लो चाहे B ले लो, एब्सिसा ले लो चाहे ऑर्डिनेट ले लो, ये पॉजिटिव ही रहेंगे, है ना। देखो इस साइड में जाते हैं, राइट हैंड साइड में एब्सिसा तो पॉजिटिव रहता है, और बॉटम टू टॉप जाते हैं तो हमेशा ही हम पॉजिटिव में ही मूवमेंट करते हैं, तो नेगेटिव की साइन की तो बात ही नहीं होती है यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट मेक अ पॉइंट, चिल्ड्रन मेक अ पॉइंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिव पॉजिटिव वैल्यूज़। एक यहाँ से हमने चीज़ सीख ली कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव वैल्यूज़ ही यील्ड करेंगे, देंगे। तो PM आ गया, PM आ गया तो B आ गया, भाई B आ गया तो sin 60 आ गया। तो sin 60, इसी वजह से sin 60 जो होता है वो क्या होता है, √3/2 होता है। sin 60 कितना होता है, √3/2 होता है। ये समझ में आना चाहिए। So this is what you should understand. अब साइन हो गया तो टेंजेंट वगैरह ये सब हो जाएंगे, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ, टेंजेंट tan 60 कितना होगा, sin 60/cos 60, दैट इज √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कैंसिल, √3/1 दैट इज √3। कोसेकेंट 60 कितना होगा भाई, 1/sin 60 होगा, तो sin 60 है √3/2, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 2/√3। sec 60 होगा cos 60 का रेसिप्रोकल, और cos 60 हमने देखा ऊपर, हाफ cos 60 का रेसिप्रोकल 2। और फाइनली कोटेंजेंट cot 60, भाई तुम्हारा जितना tan 60 होता है उसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो tan 60 है √3, तो cot 60 हो जाएगा 1/√3। फटाफट टैबुलेट कर लेते हैं इन वैल्यूज़ को। तो हमने देखा sin 60 होता है √3/2, राइट। cos 60 है ना, cos 60 को वापस से जाके हम देख सकते हैं, cos 60 इज़ हाफ, tan 60 इज़ tan थीटा, जब थीटा है 60 इज़ √3। कोसेक 60, कोसेक होगा इसका अपोजिट 2/√3। सेक 60 होगा 2/1 दैट इज़ 2, और cot 60 होगा tan 60 का अपोजिट दैट इज़ 1/√3। तो दीज आर द वैल्यूज़ विच यू नीड टू रिमेंबर। वैसे याद तो हमने 10th में भी किया होगा, लेकिन शायद सब ने ये रीज़न नहीं देखे होंगे कि वाई द वैल्यूज़ ऑफ these trigonometric functions or ratios, whatever you call according to your convenience, तो ये क्यों ऐसे होते थे, ये क्यों √3/2 कहाँ से आया, 1/2 कहाँ से आया, हाफ कहाँ से आया। तो इन्हीं चीज़ों के पीछे कारण जानने के लिए हमने ये सब यहाँ पे एफर्ट लिया। अब भाई 30 की बात कर लेते हैं। तो 30 की जब हम बात करेंगे तो इस रेड एंगल को देखना है। लेट मी रिमूव दिस ब्लू वन। तो 30 की जब हम बात करेंगे तो वाई नॉट टू लुक
टुवर्ड्स दिस एंगल विच आई एम शेडिंग. फटाफट यहीं देख लो उसको. तो साइन 30 या फिर साइन पाई बाय 6 बात एक ही होती है. साइन पाई बाय 6 गोइंग बाय द ओरिजिनल डेफिनेशन. ओरिजिनली साइन क्या होता है, सामने वाली साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो इसके बाद सामने वाली साइड हाफ है ना, हाफ यूनिट की है. इस 30 के सामने वाली साइड कितने यूनिट्स की है भाई, हाफ यूनिट्स की है. तो साइन 30 इसीलिए क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. यहाँ फाइनली मैं करके लिख देता हूँ. और cos 30 क्या हो जाएगा, cos 30 क्या होता है, एडजेसेंट तो ये रही हमारी लाइन B. दिस इज द एडजेसेंट टू दिस रेड शेडेड एंगल. तो और B की लेंथ हमने क्या निकाली थी, B देखो क्या था, √3/2. तो cos 30 की वैल्यू होती है, सॉरी आई हैव टू राइट दिस इन रेड. तो cos 30 होता है तुम्हारा sin 60 के बराबर, दैट इज √3/2. बस साइन और cos ही तो निकालने होते हैं. कॉट, टेंजेंट और ये सब तो अपने आप आ जाते हैं. तो टेंजेंट एट 30, टेंजेंट 30 डिग्रीज पे कितना होगा, सी 1/2 बाई √3/2. तो 2 से 2 कैंसिल, 1/√3. कोसेकेंट, कोसेक 30, साइन 30 का रेसिप्रोकल 2, और सेक 30, cos 30 का रेसिप्रोकल. cos 30 होता है √3/2, तो ये होगा 2/√3. और cot 30 होता है tan 30 का रेसिप्रोकल विच इज़ √3. तो फटाफट इन वैल्यूज़ को फाइनली हम यहाँ पे टैबुलेट कर देंगे. ये हाफ हो जाएगा. cos 30 होता है sin 60 के बराबर, दैट इज़ अभी हमने देखा. तो ये होगा 1/√3. फिर ये होगा 2, sec 30 होगा 2/√3, और ये होगा √3. So this is how children you have to remember this table. You may learn, you may remember, this is up to you. कैसे तुम्हें करना है, how do you have to remember the values of these trigonometric functions or ratios. Again I'm telling you, regardless of the concepts, you can call them as ratios also. ठीक है, फंक्शंस भी हैं ये, वैसे तो फंक्शंस ही हैं, तो फंक्शंस ही बोलो तो ज़्यादा बेटर होगा, राइट. सो दिस वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर. In case you haven't watched my previous videos, so I would like to instruct you to kindly watch those videos so that you may feel these content bit easier, right. In case if you have really enjoyed and learned watching this video, children, you should like, subscribe to my channel and recommend my lectures to in your peer group also, right. Thank you, children.